Hey, hi, this is Shondipon here again, meeting you after a long time. आज मैं ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में यहाँ पे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे बातचीत करते हैं मुझको एंड दे आस्क मी अबाउट द ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसे ट्रांसफ़र करें आईसीटी जैसे कि इंटर सर्कल ट्रांसफ़र कैसे करें आईएसटी इंटर स्टेट ट्रांसफ़र मैं कैसे करूँ या डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर वो कोई ट्रांसफ़र चाहते हैं तो वो कैसे करें? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इस कारण के लिए मुझको आप लोगों को कुछ चीज़ बताना है जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग जो 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन है जो जॉब को जॉइन कर चुके हैं और दूसरा सेक्शन है जो जॉब जॉइन करेंगे या सोच रहे हैं कि जॉइन करूँ पर उसका ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ क्या है? इसके बारे में जानने के लिए। अब मैं एक हार्श रियलिटी आप लोगों को मैं बता दूँ। वो है ये कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो लिखा होता है ना कि 3 साल के बाद या 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ऐसे बहुत कुछ लिखा होता है। तो ये जो रूल है ना, ये रूल है, पर इसको फ़ॉलो उतने बारीकी से नहीं किया जाता है। इसको आपको ये समझना है। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को ये मैं कह दिया। अब दूसरी बात जो है नाउ दोनों एक है जो कि आप लोग एस्पिरेंट्स हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो आप लोगों को मैं एक छोटी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं बता दूँ। अभी जो रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं ना अभी, तो अभी ये लिखा हुआ है कि आईसीटी तो नहीं होगा, मतलब कि इंटर सर्कल ट्रांसफ़र वो नहीं होगा। इंटर स्टेट ट्रांसफ़र भी नहीं कर देने हैं, मतलब कि दे आर नॉट अलाउइंग द पीपल और द कैंडिडेट्स, the people who are employees, they will not allow you to have a state to state transfer too. अब ये आप लोगों को समझना है कि ये सर्कल क्या है, स्टेट क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ। अब देखिए कि हम लोगों का जो एसबीआई है ना, एसबीआई का 17 सर्कल है। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, वी हैव गॉट 17 सर्कल्स। तो ये 17 सर्कल्स बहुत सारे हैं। जैसे मैं कि कोलकाता सर्कल से हूँ, सो ऐसे आपका जो भोपाल सर्कल है, तो दिल्ली सर्कल है, मुंबई सर्कल है, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हैं। तो आप लोगों को ये समझना है कि आप कौन से सर्कल में आप रह रहे हैं अभी। लेट्स से योर डोमिसाइल, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि डोमिसाइल, आप कहाँ रह रहे हैं। ये डोमिसाइल से आपका डिसाइड होता है कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा। अब पोस्टिंग को लेके जब जब मैं कहा तो फर्स्ट आपके दिमाग में ये आता है कि आप तो कह रहे हैं कि एसबीआई जे के बारे में। नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ एसबीआई जे के बारे में यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे एसबीआई इन टोटलिटी इसके बारे में मैं यहाँ के कह रहा हूँ। एसबीआई जे, एसबीआई पीओ, एसबीआई का जो अब जब ऑफिसर्स भी बनेंगे ना उसके बारे में भी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। सब कुछ लेके ही मैं यहाँ पे कुछ डिस्कशंस कर रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि जब अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो आई विल बी हैविंग 4 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड इसमें जो मैं देखा हूँ अभी तक, जो ऑफिसर्स के बारे में भी मैं देखा हूँ, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस थोड़ा सा करने वाला हूँ। और एस बी आई जे मतलब कि जो जूनियर एसोसिएट होते हैं, जिसको हम लोग क्लरिकल लेवल में भी आप लोग मैं कह रहे हो, हम लोग देखते हैं उसको एस डब्ल्यू हम लोग कहते हैं, सिंगल विंडो ऑपरेटर। तो वो भी जो भी है, तो ये जो है इन दोनों को ही मैं लेके यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। क्योंकि घर के जनरली जो रूल होता है कि 50 किलोमीटर्स के अंदर होना चाहिए एस बी आई जे जो होता है उनके जो पोस्टिंग होता है। और जो रूल जो ऑफिसर्स के लिए होता है उसका कोई भी ठिकाना नहीं रहता है कि इसमें होना चाहिए, उसमें होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पर मॉड्यूल होता है, जो मॉड्यूल, तो मॉड्यूल ट्रांसफ़र होता है। अब ये मॉड्यूल क्या है? अब अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक एक दिन आप लोगों को एक अच्छे से कि पहले क्या होता है कि सर्कल, उसके नीचे क्या होता है मॉड्यूल, जैसे क्या उसके नीचे रीजन होता है। तो ये जो ऊपर से नीचे जो कैसे कैसे लोकेशन वाइज कैसे इसको एसबीआई ने बांटा है इस जगह को, इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पर अभी हालांकि ये आप समझ लीजिए कि एक सर्कल जो है, जैसे कि हमें कहा कि 17 सर्कल है, सो ये 17 सर्कल्स में अलग अलग सर्कल में अलग अलग स्टेट्स पड़ते हैं। तो कोलकाता सर्कल में जैसे कि हम लोगों का वेस्ट बंगाल आ जाता है, उसके बाद वी हैव गॉट सिक्किम एंड वी हैव गॉट अंडमान एंड निकोबार। अलग जो सर्कल होता है उसमें मुझे अभी उतना अच्छे से पता नहीं है, पर आई विल बी मेकिंग वीडियोस अगर आप लोग चाहते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा स्टेट आ जाते हैं।
अब देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जो नए जो रिक्रूटर्स हो गए, आप लोग जो लोग अपनी एप्लीकेशंस दिए हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे बताया गया है, मैं ऑफिसर्स को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू द जूनियर एसोसिएट्स, जो जूनियर एसोसिएट्स होके जो ज्वाइन करेंगे, हालांकि क्लरिकल कैडर हम लोग जिसको कहते हैं। तो आप लोग अगर कोई स्टेट से आप लोग है, डोमिसाइल आपका स्टेट में है और आपने वहीं से भरा है, आपने एड्रेस भी वहाँ का दिया है, एंड यू हैव बीन प्लेस्ड इन दैट स्टेट इटसेल्फ। अभी जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं ना, आप एकदम फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, वहाँ पे दे रहा है कि नो ट्रांसफर विल बी अवेलेबल फॉर द इंटरस्टेट, मतलब कि इंटरस्टेट ट्रांसफर इज नॉट अलाउड, ऐसे आ रहे हैं। तो ये मुझको भी हैरान कर दिया, क्योंकि जो आईसीटी है जिसमें आपका सर्कल ट्रांसफर, मतलब कि सपोज कि बिहार से कोई है जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में काम करने आए हैं, या वो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी एक टाइम के बाद, जैसे कि पहले था कि एक टाइम के बाद कि 10 साल के बाद उनको बिहार में शायद वो जा सकते हैं या झारखंड में जा सकते हैं। एक मतलब टॉपिक में कह रहा हूँ कि एक नॉमिनल एग्जाम्पल, वो अभी नहीं देंगे उसको। इसके पीछे कारण है, पर मैं अभी कह रहा हूँ कि है क्या रूल अभी। अब अगर रीजन है, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट, मुझको बहुत लोग कहे कि अगर मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ। अब देखिए कि मेरा मेरा घर जो है, मेरा घर 2 डिस्ट्रिक्ट को मुझको क्रॉस करना होता है, और उसके बाद मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है माई ओन होम, मतलब जो डोमिसाइल में कह रहा हूँ, डोमिसाइल मेरा वो है, वहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे। सो माई डोमिसाइल इज 2 डिस्ट्रिक्ट अवे फ्रॉम वेयर आई एम वर्किंग एट दिस मोमेंट, एंड इट इज़ 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई डोमिसाइल। सो ये भी आपको समझना है कि मैं 150 किलोमीटर दूर मेरा जो ब्रांच है वहाँ पे है। सो अब मेरा ट्रांसफ़र कब होगा? सो ट्रांसफ़र 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र क्या है कि देखिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो इस सॉर्ट आउट करने के लिए मुझको ये यहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र मुझको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? एचआर मैनेजर को कर रहे हैं। एचआर मैनेजर को कर रहे हैं, और उसके साथ आपका जो आरएम होते हैं, जो आपका रीजनल मैनेजर होते हैं, उनको। अब ये आपको एलएचओ लेवल पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपका वैकेंसी है या नहीं, मतलब आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वैकेंसी है या नहीं। वहाँ पे तो वैकेंसी होना चाहिए ना। जैसे कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर वो बहुत दूर है आपके घर से, और आपके घर के बगल में, अगल बगल में तो एसबीआई आपको मिलेगा ही, ये तो आप लोगों को मिलेगा ही ना। तो वहाँ पे अगर कोई वैकेंसी हो तब जाके आपको वहाँ पे मिलेगा, पर अगर नहीं है तब क्या करेंगे आप? इस चीज़ को पहले आपको ये समझना है। तो ये रीजन ट्रांसफर जो होता है ना, जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट होता है, ये प्रॉब्लमेटिक उतना नहीं होता है। पर आप लोगों को एक सिनेरियो कहूँ, जहाँ पे आप देखेंगे कि बॉर्डर, सपोज कि मैं कहूँ कि उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल बॉर्डर, तो उसमें जो अगर 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक उड़ीसा के है, उड़ीसा का होगा, और एक अगर वेस्ट बंगाल है का है ना, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा जो, अगर आप वेस्ट बंगाल से, शायद मैं कहूँ कि जो वो उड़ीसा से है उसका डोमिसाइल, पर वो जो काम करना चाहते हैं जहाँ पे, वो वेस्ट बंगाल के एकदम की एक बॉर्डर में काम करना चाहते हैं, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा डोमिसाइल वहाँ पे है, मुझको वहाँ पे दिया जाए। तो प्रॉब्लम उतना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कहूँ, इसका कारण भी कहूँ। जनरली जो लोग, मतलब कि जो कैंडिडेट्स हुआ देयर, कैंडिडेट्स ज़्यादातर आते हैं एक क्लस्टर से। मैं अपने जो प्रीवियस वीडियोस है ना, तो ये प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को मैं क्लस्टर को मैं कहा, अभी क्लस्टर है क्या? जनरली जो आप लोग काम करने आते हैं ना, जो हम लोग भी काम करते हैं, हम लोग जनरली स्मॉल टाउन से नहीं होते। जनरली कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी या कोई सिटीज से होता है। टियर 1 सिटी हो, टियर 2 सिटी हो, एक वर्ड में क्या कहूँगा कि सिटीज होते हैं। टाउन्स बहुत कम होते हैं, टाउन्स भी होते हैं पर कम होते हैं, और विलेजेस से बहुत ही कम होते हैं जिन लोगों को मिलता है एसबीआई में। एसबीआई सिर्फ नहीं, मैं कोई भी बैंक पे पकड़ लूँ, मैं यहाँ पे एसबीआई को पकड़ रहा हूँ क्योंकि एसबीआई का ट्रांसफर पॉलिसी में करना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे तो तब क्या मेरा ट्रांसफर क्या नहीं होगा कभी? सो अगर मैं सर्कल टू सर्कल ट्रांसफ़र अगर मैं चाहूँ, या मैं स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र चाहूँ, कुछ भी मेरा, तब ये है क्या, ये ट्रांसफ़र पॉलिसी बना के क्यों रखा है? तो मैं कहा कि रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। सो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र से आपको एक रीजन से रीजन हो सकता है, या मॉड्यूल से मॉड्यूल हो सकता है, पर अगर वो मॉड्यूल अगर कोई और स्टेट में पड़ जाए ना, तब वो नहीं हो सकता है। इसीलिए
आपको ये देखना है कि जो सर्कल है, आपका डोमिसाइल किस सर्कल में पड़ रहा है, मॉड्यूल को कौन से सर्कल में मतलब किस जगह में पड़ रहा है, और आपका रीजन भी केस क्या है। तो ये 3 जब जाके आप अगर देखेंगे कि हाँ मेरा रीजन टू रीजन हो जा रहा है, ठीक ठाक है, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका आपका जो आप जहाँ पे रहते हैं ना, आसपास में जो जगह है, जो आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, जो उसका ब्रांचेस है, उन लोगों से किसी एक को आप पूछिएगा कि ये कौन से सर्कल में पड़ रहा है, कौन से मॉड्यूल में और कौन से रीजन में पड़ रहा है। तो आप कहेंगे कि आई एम टेकिंग प्रिपरेशन फॉर दिस, कहेंगे तो उन लोगों को आपको पता चल जाएगा। अब जो लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं, अब लोग उन लोगों का क्या। तो देखिए, आप लोग जो जनरली 2020 में कहूँगा, 2020-21 इन जगह से, थोड़ा सा मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट अब लोग आपके नोटिफिकेशन जो है ना, अब नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। तो 21-22 बैच का जो होता है ना, उन लोगों को IST अलाउ नहीं किया है, तो इंटर स्टेट नहीं अलाउ कर रहा है। तो आप लोग अगर भूल स्टेट से, अगर आप मतलब कि आप है शायद बिहार से, पर आप वेस्ट बंगाल से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, क्योंकि सीट्स शायद ज़्यादा है, सो फॉर दैट रीज़न अगर आपने कर चुका है और आपने ज्वाइन भी कर लिया है ना, तो आपका वो इंटर स्टेट अलाउ नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे, बहुत लोग सोचते हैं, क्योंकि दिमाग में ना ब्रेनस्टॉर्मिंग होते हैं। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग होके आप बहुत लोग कहते हैं कि अगर मैं प्रमोशन ले लूँ तब क्या होगा। सो इफ़ आई टेक प्रमोशन फ्रॉम द क्लरिकल कैडर टू द ऑफिसर्स कैडर, सो ऑफिसर्स कैडर में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि मेरा कहाँ पे पोस्टिंग होगा, क्या नहीं होगा। सो यहाँ पे एक ऑल इंडिया लाइबिलिटी आ जाते हैं। अब ये ऑल इंडिया लाइबिलिटी का मतलब क्या हो रहा है, आपको ये समझना है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि स्केल 1 ऑफिसर, स्केल 2 ऑफिसर्स, ऐसे स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 करके ऐसे भी जो ऑफिसर्स होते हैं। सो स्केल 1, 2, 3 जनरली ये, और 4 भी मैं कहूँ तो स्केल 1, 2, 3 जो होता है वो एक रीजन में हो जा सकता है या मॉड्यूल में भी। तो कहेंगे कि 2, 3, 4 डिस्ट्रिक्ट में आप घूमेंगे, शायद आपका होम शायद एक जगह में हो, तो उन्हीं 2, 3, 4 जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में आपका केंद्र करके वहीं पे आपका कोई किसी एक ब्रांच में आपको पोस्टिंग दिया जाए, ये हो सकता है। तो आपका नज़दीकी जगह में ही आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, आप जहाँ रह रहे। हाँ, आप रोज़ तो जो मतलब डेली ट्रैवल तो नहीं कर सकते ना, पर आप अगर ऑफिसर बने एक ऐसे जगह में जहाँ पे डेफिसिट ऑफ ऑफिसर्स हो, या कह सकते हैं कि डेफिसिट ऑफ जो कैंडिडेट्स है, मतलब कि जो क्लरिकल कैडर में हो या ऑफिसर्स कैडर में हो, कोई भी एक जगह में हो, तो इस जगह में अगर हो ना, तो सॉरी फॉर द डॉग्स, ओके, बिकॉज देयर आर सम डॉग्स आउटसाइड। सो जो मैं कह रहा हूँ इसको प्लीज़ कीजिए, क्योंकि मैं एडिट नहीं करता हूँ ज़्यादातर। तो जो लोग जो एक सर्कल से या एक मॉड्यूल या रीजन जो है जहाँ पे डेफिसिट ऑफ कैंडिडेट्स हो, आप देख रहे हैं कि बहुत लोग शायद उस जगह से नहीं हैं, तो आप वहाँ पे ऑफिसरशिप ले सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि कोई भी उस जगह में नहीं रहना चाहते जहाँ आपका घर नहीं हो। मतलब अगर मेरा घर एक जगह में नहीं है, मेरा घर 150 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ चाहूँगा ना कि मेरा ट्रांसफ़र मेरे घर के सामने हो। पर यहाँ पे जो जिसका घर है और यहाँ पे देख रहे हैं कि उसका डेफिसिट है, तो इस रीजन में मैं जहाँ पे अभी हूँ, तो यहाँ पे वो लोग जो रहेंगे, उसका डोमिसाइल जहाँ यहाँ पे है ना, उन लोगों को यहाँ पे वो लोग ऑफिसरशिप ले सकते हैं। और उन लोगों का कितना डिस्टेंस कितना होगा एक रीजन में, ज़्यादातर एक डिस्ट्रिक्ट का स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है ज़्यादातर, तो उसको अगर देख लेना आप लोग, तो जनरली उन लोगों का भी ज़्यादातर 50 किलोमीटर्स के आसपास हो जा सकता है, या हाईएस्ट 100 किलोमीटर्स। फिर भी वो लोग एक अवेलेबिलिटी कर सकते हैं, मतलब कि जो एक जगह से और एक जगह ना वीकेंड्स में वो लोग आ सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होता है उतना। तब ये जो कंपैशनेट ग्राउंड्स होते हैं ना, बहुत लोगों का होता है कि कंपैशनेट ग्राउंड्स होते हैं, तो ICT जो लोग करते हैं कि ICT कितने साल होंगे, शायद बहुत लोग 4 साल 5 साल अभी कम काम कर रहे हैं, और ICT के लिए वो लोग शायद चाह रहे हैं कि मैं अप्लाई करूं, पर मिल नहीं रहा है। तो ICT बहुत लोगों को इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि सीट्स नहीं होता है। आप सोचिए कि एक स्टेट में अगर आप है ना, और एक स्टेट से आप इसको ICT आप मतलब अवेल करना चाहते हैं, पहले आएंगे रीजन ट्रांसफर। आप सोचिए कि मेरा रीजन ही ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मेरे बैच का ही बहुत लोग हैं, बहुत सारे जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों का रीजन ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, कि इतने लोग वहीं से आ रहे हैं। इस कारण के लिए जो मैं कहा कि क्लस्टर, एक ही जगह से अगर 20-30 कैंडिडेट्स अगर आए एंड दे विल बी वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस,
सो आप सोचिए कि उस जगह में जो एक ही ब्रांच है या 2 ब्रांच है, वहाँ पे कितने लोग काम करेंगे? 4 या 5? तो 10 जन में वो कितने साल लगेंगे उन लोगों को उस जगह में आने के लिए या उसके जो आस-पास जो ब्रांच है, वहाँ पे आने के लिए? इट विल टेक 4 टू 5 इयर्स। और जब अभी जो एसबीआई का जो आप देखेंगे कि एसबीआई में अगर आप जाएँगे, तो बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को नहीं देखेंगे। पहले जो बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हुआ करता था, क्या हो रहा है? आप कहेंगे कि कट करे क्या? नहीं, जो रिटायरमेंट हो रहा है ना, एक के रिटायरमेंट अगर हुआ, तो उस जगह में किसी को नहीं दे रहे अभी। सो ये जो है अभी, तो एम्प्लॉइज़ कट ऐसे ही हो रहे हैं। आप देखेंगे कि वैकेंसीज़ पहले बहुत सारे होते थे, 8,000 प्लस वैकेंसीज़ होते थे। बट नाउ एट दिस मोमेंट यू मे सी 6,000 प्लस वैकेंसीज़ या 5,000 प्लस वैकेंसीज़। तो इसको आपको समझना है। आप सोचेंगे कि ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है? तो हम लोग सोचते हैं नहीं मुझको तो ट्रांसफ़र चाहिए, मुझको वहीं पे चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग जो और एक मुद्दा है वो है कि जो टॉप मैनेजमेंट के साथ अगर किसी के पास अगर कोई जानकार हो, लेट्स से कोई किसी का अगर बीएम हो और उनका जो लड़का है या लड़की हो, तो उन लोगों वो लोग शायद किसी जगह में काम कर रहे हैं, मतलब उन लोगों को भी जॉब मिला है। तो ये अंदर के हो जाते हैं, तो यूनियंस में होता है ये। अब देखिए हम लोग सिर्फ देख सकते हैं और कुछ कह सकते हैं, बट वी कैन नॉट से इट डायरेक्टली कि इसलिए हुआ है क्योंकि उनका पिताजी या उनका माताजी वहाँ पे काम कर रहे हाई कोई एक पोस्ट में है इस कारण के लिए। हम लोग सिर्फ इसको अंदर से कह सकते हैं बट वी कैन नॉट से इट डायरेक्टली। पता है हम लोगों को, तो ये होता है ना कि पता है कि इसने किया है पर हम लोग कह नहीं सकते। तो ये जो है, तो ये भी कह सकते हैं इस कारण के लिए बहुत लोग जो लोग शायद डिज़र्विंग कैंडिडेट है, जो शायद डिज़र्विंग कैंडिडेट होके भी शायद 5-6 साल उन लोगों का एक्सपीरियंस हो गए एक रीजन में और रीजन ट्रांसफ़र होना चाहते हैं फॉर जेन्युइन रीज़न्स, पर वो नहीं हो पा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि दिस इज़ द रीज़न, जो एक लेस एक्सपीरियंस्ड है, उसका सीनियरिटी भी उससे नीचे है, उनको मिल जा रहा है उनके आसपास के जगह में। तो ये एक आपका गुस्सा भी है, जायज़ है गुस्सा भी, पर यू कैन नॉट हेल्प दैट। किसी को शायद रूरल ब्रांच मिल रहा है, किसी को अर्बन ब्रांच मिल रहा है, किसी को सेमी अर्बन। तो ये जो है, ये तो लक फैक्टर अब हो गया ना। तो इस जगह में आपका हाथ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इसका ये एक पूरा है कॉम्प्लेक्सिटी जो है। तो इस कारण के लिए बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है। तो जो इम्पोर्टेंट जो है, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स कहा कि क्या होता है कि ट्रांसफ़र के लिए इतना प्रॉब्लम्स क्यों हो जाता है। सो इसीलिए मैं कहा कि आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हो या स्टेट ट्रांसफ़र हो, आईसीटी जो भी है, जो रूल बुक में है वो नहीं होगा। तो कितने साल लगेंगे? पहले जो शायद अगर 4 साल लगते थे, अगर उसको आप 2 साल आप जोड़ लीजिए, 6 इयर्स, तो 6 इयर्स टू 7 इयर्स। तो रीजन ट्रांसफ़र के लिए ही शायद आप लोगों को मिला है। पर आपका डोमिसाइल मतलब कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, थोड़ा-सा स्टडी कीजिएगा वहाँ पे, जो लोग काम कर रहे हैं आप लोग, कि वहाँ पे मेरा इफ देयर इज़ डेarth ऑफ ऑफिसर्स और इफ देयर इज़ डेarth ऑफ एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स, मतलब कि क्लरिकल कैडर का कोई वहाँ पे कोई स्कैरसिटी हो या यहाँ पे स्कैरसिटी हो, कोई भी, तो आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए। म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो होता है ना, अब ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र जनरली मैनेजर्स जो होते हैं उन लोगों का भी हो सकता है, और अगर मतलब ऑफिसर्स जो होता है, ऑफिसर्स कहूँ मैं, मैनेजर नहीं कहूँ यहाँ पे, द राइट वर्ड विल बी द ऑफिसर। तो ऑफिसर्स को का भी हो सकता है और जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का भी हो सकता है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि वो जो एम्प्लॉय है उनको दूर मिला है, उनका घर मेरे यहाँ पे नज़दीक है और मुझको मिला है जहाँ पे मेरा घर वहाँ पे है। तो ये पता होना चाहिए, ये नॉलेज किसी को पास नहीं आता है जनरली। तो उतना इसलिए आपको थोड़ा-सा एक्टिव जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं ना, तो एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपको थोड़ा-सा उसको रेज़ करना होता है। तो रेज़ करने के बाद शायद आपको मिल जाए, तो वो भी एक लक फैक्टर है। तो ये सब कुछ मैं लक फैक्टर के ऊपर मैं आपको छोड़ दिया, तो मैनेजमेंट तब क्या करते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है ना कि मैं रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करूँ, तो मैं रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र मुझको मिलेगा या हाँ या ना? तो उसके पीछे है कि आपका लेजिटिमेट रीज़न होना चाहिए कि हाँ, मेरे पिताजी या मेरे माताजी अभी मैं उसका एज बहुत ओल्ड एज हो गया है, तो उनका अभी मुझको वहाँ पे देखना है। या ऐसा हो सकता है कि आई एम स्टार्टिंग माय फैमिली एंड नाउ मेरा यहाँ पे 10 साल मेरा काम हो गया या मेरा 8 साल हो गया अभी यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस। नाउ आई नीड द जेन्युइन रीज़न है, मेरा फैमिली स्टार्ट होने वाला है एंड मेरे बच्चों का पढ़ाई है। तो ये लेजिटिमेट रीजंस होते हैं, वो ऑफिसर्स के लिए भी होते हैं। सो फॉर देम ऑल्सो इट्स द सेम। पर अगर आपका एक ही जगह में बहुत सारे लोग हैं,
सपोज़ कि आपके ही जो जगह है, लोकेलिटी में है, वहीं से आपका 3-4 शायद कोलीग्स है आपका। तो आप सोचिए कि उस जगह में आपको मिलेगा हाँ या ना? तो आपको ये सोचना है तब कि मेंटली ये है कि आपको मेंटली आपको सोचना है कि कहाँ पे आपको आपका जो डोमिसाइल अब तो चेंज, डोमिसाइल को हम छोड़ दिए। तो आपको सोचना है अभी कि क्या मैं अभी जहाँ पे हूँ, उस जगह के जो नज़दीकी जो टाउन है, वहाँ पे मैं अभी सेटल करूँ, या मैं ट्रांसफ़र लेके अभी जहाँ पे मेरा मेरा फादर्स होम है या मदर्स होम जहाँ पे है, तो मैं वहाँ पे जाऊँ। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ऑफ ट्रायल एंड एरर, हाँ, मतलब कि जो आपके दिमाग को जो सोच रहे हैं उसको आपको सोचना है, क्योंकि मैरिज के बाद बहुत कुछ चेंज होता है। एंड आई हैव एक्चुअली लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज मैरिज के बाद बहुत कुछ नए नए आते हैं, बिकॉज देर इज योर वाइफ, और मे बी इफ यू आर अ वर्किंग लेडी, योर हस्बैंड इज देयर हु इज वर्किंग एनी एल्सवेयर, किसी और एक जगह में काम करे। तो उस जगह में जो हस्बैंड होता है ना, वर्किंग हस्बैंड्स के लिए जो मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए जो वर्किंग लेडी है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, जो वर्किंग लेडी है ना, वर्किंग लेडीज के लिए बहुत प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर दिया है एसबीआई ने। फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए मैटरनिटी लीव्स होते हैं, और ये जो आप लोगों का जो ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो आप लोगों का ट्रांसफ़र भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। हस्बैंड जहाँ पे रह रहे हैं उसके जो 50 किलोमीटर्स भी नहीं, 30 किलोमीटर या 10 किलोमीटर्स के आसपास उन लोगों का ब्रांच भी होता है। वो हायर लेवल पे भी आप अगर जाएंगे ना, तब भी जाके होते हैं। तो there are live examples from in my cases too. I cannot name them. I don't know their name too, but I know they are branch managers of certain and certain branches. So मुझको ये पता है, इस कारण के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए जो वर्किंग लेडीज है ना, आप लोग ऑफिसरशिप ले सकते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। हाँ, प्रॉब्लम्स कब होंगे, वो प्रॉब्लम जब होता है जब आपका बेबी होता है ना, तो बेबी के टाइम पे प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है, बट व्हेन दे बिकम अ बिग, तो वो लोग शायद थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, तब देन यू विल नॉट फेस सम प्रॉब्लम। सो थोड़ा सा अगर आपका मिडिल एज होके तब जाके अब अगर आप सोच रहे हैं कि यू वांट टू टेक प्रमोशन, यू कैन टेक प्रमोशन इफ योर हस्बैंड इज वर्किंग नियर बाय। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को ये समझना है कि कहाँ पे आप स्टेबल होना चाहिए, सेटल होना चाहिए। आशा करूँगा कि आपको समझ में आया कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे होता है, जो ट्रांसफ़र के। हाँ, क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो अलग है, ट्रांसफ़र होते हैं वो थोड़ा-सा पूरा डिफरेंट, केसेस डिफरेंट हो जाता है। और कैसे लाइफ़ जब जो चेंज होता है ना, टाइम के साथ जैसे आप काम भी कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे भी बहुत कुछ सिचुएशंस आते हैं। हम लोग पहले सोच लेते हैं कि वी विल नॉट टेक प्रमोशंस, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू थिंक अबाउट इट अगेन, तो आपको ये समझ में आना चाहते, एक क्लैरिटी होना चाहिए कि वेदर आई वुड टेक द प्रमोशन बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि मनी ही एक होता है ना, और वेदर आई शुड टेक द प्रमोशन बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो एज अ पर्सन एंड वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज अ सक्सेसफुल पर्सन एज एन ऑफिसर। तो ऑफिसर ही सक्सेसफुल पर्सन होता है ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। सक्सेसफुल पर्सन जो एक फैमिली को भी टाइम दे, वो भी हो सकता है। सो दीज आर डिफरेंट, यू कैन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज ऑफ थिंकिंग मैं कहूँ। तो आप लोगों को आशा करूँ कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, जो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो मैं एक मेरा एक वीडियो है जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एसबीआई का ट्रांसफर जो है, तो ये जगह में, ये सब जगह में प्रॉब्लम्स होता है। इसीलिए आपका अगर कोई रिमोट लोकेशन हो, तो आप बहुत ही अच्छे से आपको ट्रांसफ़र मिल जाएंगे। बट अगर आप सिटीज़ से है या किसी नज़दीकी टाउन है जो सिटीज़ के आसपास है ना, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सो आशा करूँगा आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। इसलिए अभी जो आपको होमवर्क करना है वो है कि आपको नज़दीकी ब्रांच में जाना है, और आपको जानना है कि आपका सर्कल क्या है, आपका मॉड्यूल क्या है, मतलब उस ब्रांच का मॉड्यूल क्या है और उसका रीजन क्या है। उसके बाद आपको उसको स्टडी करना है कि आसपास के जगह में ज़्यादातर लोग जो है वो दे रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए या नहीं। तो ये सब स्टडी करना इतना आसान नहीं होता है, पर फिर भी आप लोगों को शायद मिल लेंगे कि वो, हाँ, ये जब आप बात करेंगे ना एसबीआई के कोई एम्प्लॉय से, तो तब जाके आपको मिलेगा कि हाँ, कितने लोग वहाँ से हैं, कितने साल लगे उन लोगों को ट्रांसफ़र होने में। सो ये सब चीज़ें आप लोगों को मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो सके। जॉब जॉइन करने के बाद अगर आप कहेंगे नहीं, मुझको ये यहाँ पे क्यों ट्रांसफ़र कर दिए, मैं यहाँ पे क्यों पोस्टिंग हूँ, मेरा होम पोस्टिंग होना चाहिए, मेरा होम के पास पोस्टिंग होना चाहिए। तो ये सब रिग्रेट नहीं, आप पढ़ाई के पे ध्यान दीजिए और इसको साइड पे रखिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो।
or any kind of problems, please do comment over here. I try to solve these problems. वीडियो इतना ज़्यादा नहीं होता है, frequent videos इतना नहीं बनाता हूँ अभी, but I will try to make different kinds of videos, not only on this just SBI part. Apart from that, financial awareness को लेके भी मैं कुछ बातचीत करूँगा, और बैंक में क्या होता है, बैंक में different kinds of works that I am doing, so इसके बारे में भी मैं यहाँ पे बातचीत करूँगा. So that's all about the video. See you in the next video. Till then, bye bye.